मूवी के शुरुआत में हम एक छोटी सी अनाथ बच्ची हेज़ल और एक अनाथ लड़की सैम को देखते हैं। वे दोनों बहुत ही ज़्यादा अनलक्की होती हैं। वे दोनों जो भी काम करती हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। हेज़ल लक पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, पर सैम लक जैसी बातों को बिल्कुल नहीं मानती। सैम उस अनाथालय में रहते हुए बहुत बड़ी हो चुकी थी। आज तक उसके बैड लक की वजह से कोई भी उसे अडॉप्ट करने नहीं आया था। हेज़ल को देखने के लिए कुछ दिन बाद कुछ पेरेंट्स आने वाले थे, पर इससे पहले ही सैम को उस अनाथालय से एक जॉब पर जाना पड़ता है। क्योंकि सैम अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, इसलिए ऑर्फनेज में उसे और ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते थे। सैम को एक दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। सैम अपने नए घर में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे हेज़ल की याद आती थी, क्योंकि हेज़ल उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अगले दिन सैम उठती हैं और तैयार होकर अपने नए जॉब पर चली जाती हैं। वहाँ पर वो काम करना शुरू कर देती हैं, पर उसके बैड लक की वजह से सब काम उल्टा पुल्टा हो जाता है और दुकान का सामान इधर उधर बिखरने लगता है, जिससे परेशान होकर उस कंपनी का बॉस उसे कार पार्किंग का काम दे देता है। उस शाम जब वो हेज़ल से मिलने जाती हैं तो उसे खबर मिलती है कि उसे अडॉप्ट करने के लिए जो पेरेंट्स आने वाले थे वो नहीं आए, पर इसी हफ्ते एक दूसरा कपल उसे मिलने आने वाला है। इसी कारण हेज़ल दुखी होकर बैठी थी। सैम हेज़ल के पास जाती हैं और उससे थोड़ी बातचीत करती हैं। बातचीत करने के बाद सैम दुखी होकर कुछ खाने चली जाती हैं। वहाँ कैफ़े के बाहर बैठकर सैंडविच खा रही होती हैं कि तभी एक काली बिल्ली उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। उसे देखकर सैम सैंडविच का एक छोटा सा टुकड़ा उसे भी दे देती हैं। बिल्ली सैंडविच खाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। बिल्ली के जाने के बाद उसे वहाँ पर एक पैनी मिलती है। सैम ही वो पैनी ले लेती हैं। अगले दिन सैम देखती हैं कि वो जो भी काम कर रही हैं वो अपने आप हो जाता है। वो समझ जाती हैं कि इस पैनी की वजह से उसका गुड लक शुरू हो गया है। सैम डिसाइड करती हैं कि ये पैनी वो हेज़ल को दे देगी ताकि उसे कोई फॉरएवर फैमिली मिल जाए। आज वह कंपनी में बहुत अच्छा काम करती हैं, उससे कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। कंपनी में काम ख़त्म करने के बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती हैं तो उसकी वो लक्की पैनी बाथरूम में गिर जाती हैं और गलती से फ्लश ऑन हो जाता है। लक्की पैनी खो जाने के बाद सैम का बैड लक शुरू हो जाता है। वो इस बात से ज़्यादा दुखी थी कि अब हेज़ल को फॉरएवर फैमिली नहीं मिलेगी। वो उसी कैफ़े के बाहर आ जाती हैं जहाँ पर उसे वो लक्की पैनी मिली थी। उस जगह पर वो काली बिल्ली भी कुछ ढूंढ रही थी। सैम उस बिल्ली से कहती हैं कि उसे कल एक लक्की पैनी मिली थी, पर उसने गलती से उसे फ्लश कर दिया है। ये सुनकर वो काली बिल्ली गुस्सा हो जाती हैं। गुस्से में वो सैम से बोलने लगता है। जब सैम देखती हैं कि ये बिल्ला बोल सकता है तो वह काफ़ी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि आज तक उसने किसी भी बिल्ली को बोलते हुए नहीं सुना था। सैम समझ जाती हैं कि वो लक्की पैनी इसी बिल्ली की थी। वो उस बिल्ली से दूसरे लक्की पैनी की डिमांड करती हैं ताकि वो हेज़ल के लिए फॉरएवर फैमिली ढूंढ सके। उस बिल्ली की सच्चाई सैम को पता लग गई थी, इस कारण बिल्ली वहाँ से भाग जाती हैं। सैम भी उसका पीछा करते करते एक अलग दुनिया में पहुँच जाती हैं। इस दुनिया का नाम लकलैंड होता है। यहाँ पर इंसानों के लिए गुड लक और बैड लक मनाया जाता है। वो बिल्ला जिसका नाम बॉब था, वो समझ जाता है कि सैम बिना पैनी लिए नहीं मानने वाली है, इसलिए वो उसे दूसरी पैनी दिलाने के लिए राज़ी हो जाता है। आज पैनी जमा कराने का दिन था, पर सैम ने बॉब की पैनी खो दी थी, इसलिए वे दोनों चुपके से एक बटन जमा करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर लकलैंड की कैप्टन को पता चल गया कि बॉब ने पैनी खो दी है तो वो उसे लकलैंड से निकाल देगी। बॉब पैनी जमा कराने जाता है, जहाँ पर वो कैप्टन को अपनी बातों में उलझा देता है। मौका पाकर सैम चुपके से लकलैंड में घुस जाती हैं और बातों ही बातों में बॉब पैनी की जगह बटन जमा करा देता है। लकलैंड के वासियों को लेब्रिकॉन कहा जाता था। वे बहुत ही छोटे होते थे। बॉब सैम को लेब्रिकॉन के कपड़े पहना देता है और अपने दोस्तों से झूठ बोलता है कि ये लिथिया से आई हैं, इसलिए ये इतनी लंबी हैं। उसके बाद सैम और बॉब पैनी डिपो के लिए चल देते हैं। वहाँ पर बॉब को उसका दोस्त जेरी मिलता है। बॉब जेरी से सैम को पैनी डिपो में ले जाकर वहाँ का प्रोसेस समझाने को बोलता है। पैनी डिपो में लेब्रिकन पैनी की सफाई किया करते थे। यहाँ पर गलती से सैम के हाथ में उसी का बटन आ जाता है।
सैम बहुत अनलक्की थी, इसलिए पेनी डिपो में खलबली मच जाती है। इस इंसिडेंट के बाद सैम बॉब के दोस्त जेरी को सारी सच्चाई बता देती हैं कि वो कोई लेब्रिकॉन नहीं है, वो एक इंसान है। उसने बॉब की गुड लक पेनी खो दी है। अब उन्हें दूसरी पेनी नहीं मिलने वाली थी, इसलिए वे दोनों उसी गुड लक पेनी को ढूंढने का फैसला करते हैं। उनके पास एक रोबोट था जो इंसानी दुनिया में जाकर गुड लक पेनी को ढूंढता था जब किसी लेब्रिकॉन की गुड लक पेनी खो जाती थी। पर इस रोबोट को चार्ज करने के लिए उन्हें एक गुड लक क्रिस्टल की ज़रूरत थी। वे किसी तरह उस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो गुड लक लैंड की मल्लिका थी। उसका नाम बेबी होता है। वे तीनों किसी तरह एक गुड लक क्रिस्टल को चुरा लेते हैं। क्रिस्टल लेकर जेरी उस रोबोट के पास चला जाता है। सैम और बॉब कंट्रोल रूम के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उस रोबोट को कंट्रोल रूम से ही चलाया जाता था। वे किसी तरह कंट्रोल रूम के बनी को उलझाकर चुपके से उस रोबोट की मदद से पेनी ढूंढ लेते हैं और उसे वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं। कोई गुड लक की कैप्टन को पता चल जाता है कि किसी बिल्ली ने अपनी पेनी की जगह बटन जमा कराया है। उसे 3 बिल्ली पर डाउट था, एर्नी, एडना और बॉब पर। हम जानते हैं कि बॉब ने ही वो बटन जमा कराया था क्योंकि उसने अपनी पेनी खो दी थी। आगे जेरी के पास वो रोबोट पेनी लेकर आता है। जेरी देखता है कि पेनी बहुत गंदी है, उस पर सीट लगा हुआ है, इसलिए वो ग्लोव पहनकर उस पेनी को लेने के बारे में सोचता है। इतने में वो पेनी एक मशीन में चली जाती हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। जेरी बॉब को बताता है कि वो पेनी अब भी उन्हें मिल सकती हैं। इसके लिए उन्हें गुड लक लैंड और बैड लक लैंड के बीच में जाना होगा, जहाँ पर दोनों जगह से कचरा जाता है। बॉब और सैम वहाँ जाने के लिए चल देते हैं, पर सैम गलती से लिफ्ट का गलत बटन दबा देती हैं, जिससे वे दोनों बैड लक लैंड पहुँच जाते हैं। बैड लक लैंड में सब कुछ उल्टा था, वहाँ पर बैड लक बनाया जाता था। उसके बाद सैम और बॉब किसी तरह बीचों बीच पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक यूनिकॉर्न रहता था जिसका नाम जेफ होता है, जो दोनों जगह से आने वाली कचरों को साफ किया करता था। वो सैम को बताता है कि वो बेबी से प्यार करता है। आपको याद होगा कि बेबी एक ड्रैगन का नाम है। आगे वो उन दोनों को बताता है कि उसे एक रोबोट मिला था जिसके अंदर एक पेनी था। उसने वो पेनी सफाई के लिए भेज दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब उन दोनों की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। वे दोनों निराश हो जाते हैं क्योंकि अब बॉब को बैड लक लैंड भेज दिया जाएगा एक पेनी खोने के मामले में। सैम बॉब से कहती हैं कि वो ड्रैगन से मिलने जाएगी, शायद वो उसकी कुछ मदद कर दे। सैम बेबी के पास जाती हैं, साथ में वो एक छोटा सा बैड लक का टुकड़ा ले जाती हैं। बेबी को जब बैड लक की महक आती हैं तो वो पुलिस को बुलाती हैं। पुलिस आकर सैम के पैरों से चिपका हुआ बैड लक का टुकड़ा निकाल कर ले जाती हैं। बेबी सैम से काफ़ी सारी बातचीत करती हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। वो सैम को एक लेब्रिकॉन ही समझती हैं, इसलिए वो उसे बैड लक से दूर रहने के लिए एक लक की पेनी भी देती हैं। पेनी लेकर सैम जब वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि बॉब को पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बॉब ने अपनी लकी पेनी खो दी है। सैम अपनी लकी पेनी देकर बॉब को छुड़ा लेती हैं। बॉब उससे पूछता है कि तुम इस पेनी से अपनी सहेली हेज़ल की ज़िंदगी भी सुधार सकती थी, पर तुमने मुझे क्यों बचाया। सैम कहती हैं कि वो बॉब की ज़िंदगी ख़राब करके हेज़ल की ज़िंदगी नहीं बनाना चाहती। उसके बाद सैम बॉब को आइडिया सुनाती हैं कि वो मिक्सर को बंद कर देंगे, जिससे बैड लक गुड लक से नहीं मिल पाएगा। अगर बैड लक गुड लक से मिक्स ही नहीं होगा तो धरती पर सिर्फ गुड लक ही जाएगा। थोड़ी देर बाद वे मिक्सर को फिर से ऑन कर देंगे। ये सोचकर वे मिक्सर को बंद कर देते हैं। मिक्सर के बंद कर देने पर धरती पर सिर्फ गुड लक ही जाने लगता है। अब सैम को उम्मीद होती है कि हेज़ल को उसकी एक फॉरएवर फैमिली मिल जाएगी। काम हो जाने के बाद सैम धरती पर लौटने वाली होती हैं कि तभी उस जगह पर उन्हें बैड लक के कण दिखाई देते हैं। हम देख पाते हैं कि मिक्सर प्रेशर की वजह से टूट गया है, जिससे बैड लक पूरे गुड लक लैंड में फैल जाता है और सारे गुड लक लैंड को बैड लक लैंड में बदल देता है, जिससे पूरा गुड लक लैंड तबाह हो जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बॉब कोई गुड लक बिल्ला नहीं बल्कि बैड लक बिल्ला था। उसने गुड लक वाली ज़िंदगी जीने के लिए पेनी को चुराया था।
थोड़ी देर बाद बैड लक वाला स्टोन भी टूट जाता है, क्योंकि उस स्टोन को बैलेंस करने के लिए गुड लक वाला स्टोन मौजूद नहीं था। यानी अब धरती पर ना बैड लक आ पाएगा और ना ही गुड लक आ पाएगा। अब कोई लकलैंड वासी धरती पर नहीं आ सकता, क्योंकि अब लकलैंड और धरती का कनेक्शन टूट चुका था। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वे दोनों दुखी होकर बैठे थे। तभी सैम को याद आता है कि बैड लक लैंड में उसने कुछ गुड लक स्टोन को देखा था। सैम और बॉब बैड लक लैंड में गुड लक स्टोन को लेने पहुंच जाते हैं। बैड लक लैंड में बॉब को सब जानते थे, क्योंकि पेनी मिलने से पहले वो वहीं पर रहा करता था। उसका दोस्त रूटी उन्हें गुड लक और बैड लक दोनों दे देता है। उधर बेबी काफ़ी दुखी थी, क्योंकि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं रह गया था। इतने में सैम बॉब जेफ को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जेफ को देखकर बेबी काफ़ी खुश होती हैं, क्योंकि वो जेफ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद वो गुड लक और बैड लक स्टोन को रैंडमाइज़र में लगा देते हैं, जिससे रैंडमाइज़र फिर से ऑन हो जाता है और गुड लक की वजह से पूरा गुड लक लैंड फिर से चमक उठता है। सैम और बॉब देखते हैं कि हेजल को भी उसकी फॉरएवर फैमिली मिल चुकी हैं। फिर वे सभी गुड लक लैंड के निवासी बैड लक लैंड के लोगों का शुक्रिया करने के लिए जाते हैं। आज से वे सभी लोग आपस में मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। अब बॉब भी सैम के साथ ही रहने का फैसला करता है और सैम के साथ ही धरती पर आ जाता है। सैम हेजल से मिलने जाती हैं और हेजल को अपने साथ लेकर आ जाती हैं। अब वे तीनों सैम, हेजल और बॉब एक साथ खुशी से अपने बैड लक के साथ रहना शुरू कर देते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।